आदरणीय श्रोता मित्र नमस्कार। कार्यक्रम जनता की आवाज़ लेके उपस्थित हो चुकल बनी चेक पार्टनर सत्येंद्र गुप्ता जी के साथ में हम नूर आलम बादशाह। जी हाँ, जनता की आवाज़ अपने के आवाज़ संबंधित निकाय तक पहुँचावे के पूरा प्रयास। रेडियो बादल एगो माध्यम बन सकता अपने के, अगर अपने के आवाज़ संबंधित निकाय तक पहुँचावे के चाहतनी तो नंबर डायल करी हमनी के एकदम खुला बा 98 1 22 98 1 89। यहाँ कार्यक्रम के अपने कोरोना विशेष कार्यक्रम भी कह सकता नहीं, जेमें हमनी की कोरोना से रिलेटेड हमनी के बातचीत करें अपने से। अपने के गांव घर में अगर राहत वितरण में कोनो कहीं कमी कमजोरी देख रहा बानी, विभेद देख रहा बानी, पक्षपात हो रहा बा देख रहा बानी, या संबंध उचित जे गरीब बा लोग उनका तक नहीं पहुँच सकत या अपने तक नहीं पहुँच सकत, तो ये बात अपने ये रेडियो के माध्यम से संबंधित निकाय तक पहुँचा सकता नहीं। काहे कि कार्यक्रम बहुत जनप्रतिनिधि लोग सुन रहा बानी, हमनी के प्रतिक्रिया आयल बा कि हमनी के कार्यक्रम सुन रहा बानी, जनता के कहाँ से कैसन किस्म के शिकायत आ रहा बा ऊपर हमनी के विचार भी कर रहा बानी। हो सकता कहीं अपने के बात सुन के अपने के समस्या समाधान हो सके। अपने के स्थानीय स्तर में या गांव घर में कहीं भी अगर कोनो चीज़ से अपने के ठीक नहीं खिलागा तो अपने अपन बात रखे के चाहता नहीं तो नंबर हमनी के डायल कर सकता नहीं। हमनी के नंबर एकदम खुला बाटे और केहू बानी हमनी के आज के संपर्क लाइन में फर्स्ट जनता के बनी कहाँ से बनी। हेलो नमस्कार नूर आलम जी। नमस्कार जी, के बोलता नहीं कहाँ से? हम अजय प्रसाद यादव आदर्श कोतवाल गांव पालिका वार्ड नंबर 7 से बोल रहे हैं। अच्छा, वार्ड नंबर 7 से अजय प्रसाद यादव। हाँ जी, चलिए कार्यक्रम में अपने के स्वागत बाटे और कार्यक्रम के माध्यम से अपन बात रखी का कहे के चाहे मास। हम कथी कहे के चाहम नूर आलम जी कि हमनी के नेपाल में 753 स्थानीय तह बटिया। हाँ एकदम 753 स्थानीय तह में जी अभी नजर उठा के देखल जाओ, अगर नजर अंदाजा करके देखल जाओ कि हर वार्डा में हर लेकिन गांव पालिका नगर पालिका अगर उप महानगर पालिका में अपने के लगभग अब दो चोटी राहत बटाए के, लेकिन समझो कि समझौता हो गया बा, कितना घोषणा भी हो चुकल बा कि ना जी। लेकिन हमनी के अपने आदर्श कोतवाल गांव पालिका में ऐसा लेकिन बाकी की कितना बेर नाम लिखायल खुद हम ही लिख के दिले बानी अपने कहलूला जी हमनी के वार्ड अध्यक्ष बानी करा के जी। लेकिन एकरा बारे में ये जो नाम दिया बा ये सब के बारे में अभी राहत के बारे में हमनी के आदर्श कोतवाल गांव पालिका में कौन ऐसा मतलब कि अस्तित्व ना रहल बा कह के ये बात हम अपने के हमरा मतलब श्री मुस्तफा जी के आगाही अब ये बात अगर सुने थियन तो ई राहत के जौन भी अच्छी बात हमनी के आल बा राहत के लेल जे गरीब लोग के अभी हर समस्या भी मौजूद हो चुकल बा और हर समस्या से जूझ रहल बा, तो ई राहत एगो कथी रे कि वितरण करे के पड़ल, वितरण सही ढंग से होए के पड़ल। जी जी। और राहत वितरण अभी तक वार्ड नंबर 7 में नहीं भइल। अपने कह दी कि आदर्श कोतवाल में ही कहीं नहीं अभी तक राहत वितरण भइल। अपने के सिमरौनगढ़ नगर पालिका पचरौता नगर पालिका में वितरण भइल बा, होल भी रहल बाटे। अपने के पचरौता में भी अभी भइल बा कि ना भइल बा एकरा बारे में हमनी के कंफर्म करे हम, लेकिन सिमरौनगढ़ नगर पालिका वितरण कर रहल बाटे अपने के, लेकिन आदर्श कोतवाल में नहीं हो रहा। और खास करके वार्ड नंबर 7 में भी अपने नाम दिले बनी, कहीं कहीं दो जगह हो गई, लेकिन आदर्श कोतवाल में एक बेर भी नहीं भइल। अपने के कहे के इस बात एक बेर भी नहीं के भइल। आ जोन भी नाम भी लिखा के गइल बा उ नाम के भी अब सुनै तेरी मायने भी वो भी रद्द हो गेल, फिर दोसर सिलेक्ट हो गेल। हमरा कहे के अर्थ ये बा नूर आलम जी, जे भी अगर राहत बटवैहन, जे भी राहत बाटे वाला बान हमर मतलब कि जीतल प्रतिनिधि लोग उन लोग से हमरा इतने आग्रह बा कि जौन की जानते एकदम अल्पत्र में पड़ल बा उनकारा ऊपर ई राहत जाए के पड़ल। अगर जे आदमी अगर समझू कि ई हमनी के कोरोना वायरस जौन महामारी बा हमार नूर आलम जी के ऊपरी भी बा, हमरा ऊपरी भी बा, हमरा और समाज पूरा ऑल नेपाल पूरा नेशनल इंटरनेशनल चार ओरी बा ई समस्या। तो ई समस्या ऐसा बा कि जे अपने आप के अगर किया चाह रहल बा कि हम फलना के देम चिन्ना के देम फलना के ना देम चिन्ना के ना देम, तो हमनी के तो खैर एक बेर जिता चुकल बारी हमनी के प्रतिनिधि लोग के। अब उन लोग के हाथ में अगर सही के बांटस वितरण करत, अगर खराब के वितरण करत, लेकिन हमरा एगो ये कथन बा कि हमरा अलीलाह जी से प्लस में हमारा मेयर श्री मुस्तफा जी से हमरा इतने आग्रह बा कि ई लोग सही ढंग से हमरा वार्ड में वितरण करा देवस ई राहत जी। चलिए अपन बात अपने कार्यक्रम के माध्यम से रखनी, अपने के आवाज संबंधित निकाय तक जरूर पहुंची। कार्यक्रम में फोन करनी अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। यहाँ के रहनी है अजय यादव जी, रहनी है आदर्श कोतवाल गाँव पालिका वार्ड नंबर 7 कोतवाली से कॉल के रहनी है। और वहाँ के बहुत ही ऐसा बातचीत कहनी है कि हमनी के पूरा नेपाल में
जितना भी स्थानीय तह बाटे वहाँ राहत वितरण हो चुकल बा। कहीं कहीं दू बेर हो गई बा, लेकिन आदर्श कोतवाल में अभी तक राहत वितरण नहीं भैल। कारण का है, लेट काहे भइल बाटे, ए बारे में भी हमनी के अपने के वार्ड अध्यक्ष बानी अलीउल्लाह जी, उनका से हमनी के बातचीत करे के प्रयास में बानी। उनका से हमनी के आज संभव हुई तो आज बात करें, ना हुई तो बिहान एकदम कोशिश करें। अब वो लोग बात करे के चाही कि ना चाही, वो लोग बात करिहन कि ना करिहन, ई तो अब अभी नहीं कुछ कहल जा सकत। लेकिन हमरा आशा बा कि अलीउल्लाह जी जरूर ई बात सुनिहन और जनता के जो शिकायत बाटे ओकर जवाब भी वहाँ के जरूर दिहन और राहत वितरण वाला काम बा जरूर जल्दी से जल्दी वितरण करें। हमनी के पूरा आशा और विश्वास कल जाओ। कार्यक्रम में अपने आशा करते हमनी के नंबर एकदम खुला बाटे 98 1 22 98 1 89। ई नंबर डायल करके अपने कार्यक्रम में सहभागी हो सकता नहीं। अपने के गांव घर में अगर कोनो किस्म के समस्या होके ओकर समाधान नहीं होत, संबंधित निकाय नहीं सुनत, लापरवाही हो रहा बा, ढीला सुस्ती बाटे, तो अपने कार्यक्रम के माध्यम से अपने कह सकता नहीं। ऐसे अपने के कल की रात बहुत तेज आंधी तूफान रहे, वही में अपने के पथल भी पड़ल, जैसे बहुत बाली नली के क्षति भइल बाटे। अपने के वार्ड में अपने के गांव में ऐसा क्षति भइल बा, इस क्षति के विवरण संकलन करेला या कम से कम देख रेख करेला अपने के जीतल प्रतिनिधि अपने के मुखिया जी लोग पहुँचनी कि ना, वहाँ के उस चीज़ के जानकारी लेनी है कि ना, ये बात के भी अपने कार्यक्रम में रख सकता नहीं। हमने के संपर्क नंबर 98 1 22 98 1 89। और ये बीच फिर से बानी के जनता हमने के साथ में किए बन के आस बानी बातचीत कर जाओ। हेलो ओके रनिए वहाँ के, लेकिन चल गई नहीं कार्यक्रम में। अगर फ़ोन करता नहीं तब बात करी, अपने समस्या रख सकता नहीं कार्यक्रम में। समस्या कोनो होके अपन कोनो अच्छा विचार हो, जैसे अभी कोरोना के महामारी से पूरा दुनिया जूझ रहा बाटे, पूरा संघर्ष कर रहा बाटे। आदमी के अत्यावश्यक काम बा, सारा काम बंद बा। आदमी के जौन जीवन के जौन एगो जिए के शैली होखेला ओकरा के जिंदगी के जिए के जौन एगो तरीका होखेला ओकरा के बिल्कुल बदल देले बाटे ई कोरोना वायरस। जैसे जनता पूरा दुनिया के लोग एकदम जूझ रहा बा, संघर्ष कर रहा बा, हमनी के भी एकदम संघर्ष कर रहा बाड़ी। ऐसा किस्म के भी महामारी जो अभी दूसरा जगह सुन रहा बानी, हो सकता बिहान हमनी के भी घर में, हमनी के गांव में भी, हमनी के समाज में, हमनी के देश में अगर ऐसा परिस्थिति आई तो का करे के सही, ये पर भी विचार कर एकदम जरूरी बाटे। लेकिन ये बहुत बड़का ऊपर वाला के कृपा बा कि हमनी के अभी तक संकट जौन दूसरा और देखल गई बाटे दूसर देश सब में, वो हमनी के यहाँ नहीं है। और ऐसा हमने ये भी चाह रहा बड़ी कि ऐसा ना होके तो ने बढ़िया बात बाटे। कार्यक्रम में अपने आ सकते हैं 98 1 22 98 1 89 नंबर डायल करी। कोरोना से संबंधित हमने के रेडियो बादल से एगो सूचना तैयार कर गई बाटे। हम चाहें कि थोड़ा सा ई सूचना सुनल जाओ और एक पर विचार कल जाए, सुनी ओकरा बाद में फिर से अपने से बातचीत करें। हमने आ रहा बने रेडियो बादल के अनुरोध। दुनिया भर में तेजी से फैल रहा इलाज कोरोना महामारी हमनी के जीवन आ संबंध में अचानक परिवर्तन लिया देले बा। अभी विश्व भर कोरोना वायरस से संक्रमण आ ओकरा से होखे वाला बीमारी कोविड-19 के त्रास बा। विश्व के अधिकांश देश में लोग के गतिविधि सब अत्यावश्यक काम में मात्र सीमित हो गईल बा। कोरोना वायरस ना फैलो कह के अवलंबन कईल गईल उपाय स्वरूप अधिकांश लोग घर भीतर ही सीमित बाटे। कोरोना वायरस के संक्रमण कैसे होखेला? कोरोना वायरस नाक आ मुंह से आदमी के शरीर में प्रवेश करेला। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए वाला दूसर व्यक्ति में पाट सकता। संक्रमित व्यक्ति खोखला या छिकला पर नाक आ मुंह से निकलल छोट छोट छींटा में रहल कोरोना वायरस नजीक में रहल दूसर व्यक्ति के शरीर में घुस सकता। संक्रमित व्यक्ति से कौनो चीज या जगह छू के हाथ साबुन पानी से बिना धोले अपन चेहरा छुअला से कोरोना वायरस शरीर में जा सकता। वायरस पहले घेंट, सांस नली, फेफड़ा के कोष में आक्रमण करेला। धीरे धीरे इस सब अंग के कोरोना वायरस अपन नियंत्रण में लेके अपन संख्या में वृद्धि करके गंभीर असर पहुंचा सकेला। कोरोना वायरस लागल कैसे पता लग सकता? बुखार आ सूखा खोखी होखल कोरोना वायरस के मुख्य लक्षण है। कुछ रोगी में घेंट दुखाए के, मुड़ी दुखाए के, पेट झरी भइल भी मिलल बा। कुछ लोग में संक्रमण भइला पर भी लक्षण ना लौकेला, लेकिन अनजान में दूसर केहू में वायरस पट सकता। कोरोना वायरस के लक्षण देखला पर का करे के चाही? ई लक्षण देखला पर घर में दोसर लोग से
से अलग बैठेला विश्व स्वास्थ्य संगठन सलाह देले बा। लेकिन बुखार, खोखी, सांस लेवे में दिक्कत भइला पर डॉक्टर के सलाह ली। नेपाल में स्वास्थ्य मंत्रालय सवेरे 6 से रात के 10 बजे तक फोन नंबर 1115 आ 1113 में, ऐसा ही सवेरे 8 बजे से रात के 8 बजे तक मोबाइल नंबर 985112 55834, 985112 55837 आ 985112 55839 में फोन करके सलाह लेवेला सुविधा देले बा। कोरोना वायरस से कैसे सुरक्षित रहल जा सकता? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना वायरस से बचे के सबसे महत्वपूर्ण उपाय सर सफाई है। बेर बेर साबुन पानी से हाथ धोई, चाहे गुणस्तरीय सैनिटाइजर के प्रयोग करी। खोखत या छींकत समय साफ रुमाल या टिश्यू पेपर से नाक मुंह तोपी, चाहे हाथ उठा के केहनी से तोप के खोखी या छींकी। गंदा रुमाल आ टिश्यू के सुरक्षित तरीका से फेकल करी। एक दूसरा से 2 मीटर के दूरी में रही। भीड़ भाड़ में न जाई, जाही के पड़ल त मास्क लगा के जाई। केहू से हाथ ना मिलाई, हाथ मिलावे के जगह नमस्कार आ प्रणाम करी। बीतल 3 हफ्ता के भीतर अगर अपने विदेश से लौटल व्यक्ति के संपर्क में आइल बानी या कोरोना लागल व्यक्ति के संपर्क में आइल बानी तो कम से कम 2 हफ्ता घर में ही रही। अपने के छोट सहयोग से समुदाय में कोरोना वायरस फैले से रोके में भारी मदद मिल सकता। सरकार द्वारा जारी कल गए लॉकडाउन के पालन करी आ घर में रही। अपने बची आ पूरा देश के भी बचाई। रेडियो बादल द्वारा जनहित में जारी संदेश। कोरोना वायरस से खुद बची और दोसर कोई के भी बचाई। नोवेल कोरोना एगो नया प्रजाति के वायरस है। ई वायरस के संक्रमण से हल्का खोखी से लेके गंभीर किस्म के सांस फेरे में समस्या हो सकता। कोरोना वायरस के प्रमुख लक्षण सब 104 डिग्री से ऊपर बुखार लागल, सांस फेरे में दिक्कत होखल, सर्दी आ खोखी लागल। कोरोना वायरस से बचे के उपाय सब नियमित रूप में साबुन पानी से हाथ धोई। खोखत या छींकत समय में मुंह तोपल करी। बुखार संगे सर्दी खोखी भइला में स्वास्थ्य कर्मी से सलाह ली। सर्दी खोखी के लक्षण भइल आदमी से दूर रही। जानवर यानी घर में पोसल जाए वाला माल जाल संगे के असुरक्षित संपर्क से दूर रही। मांस, मछली आ अंडा नीमन से पका के खाई। रासपा पार्टी के केंद्रीय सदस्य तथा आदर्श कोतवाल गांव पालिका के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी भटिनिया बारा निवासी मदन यादव द्वारा जनहित में जारी संदेश। जी छोट और एकदम महत्वपूर्ण ई संदेश के बाद अपने के कार्यक्रम में फिर से स्वागत बाटे। सुन रहल बानी कार्यक्रम जनता के आवाज़ रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज़ और कोरोना विशेष कार्यक्रम में अपने के फिर से स्वागत बाटे। और कार्यक्रम में अपने भी अपन बात रख सकतनी। हमने के नंबर एकदम खुला बा अपने खातिर 98-122-98-189 कार्यक्रम में सहभागी होके अपने अपन बात रख सकतानी। आज कल हमने के सभी जनता पूरा देश हमने के संघर्ष कर रहल बानी कोरोना से, और एकरा से हमने के स्थानीय स्तर में अपने के गांव घर में कर कैसन बाटे लॉकडाउन के अवस्था कैसन बा ये भी अपने जानकारी करा सकतनी। अपने के चौक चौराहा पर लॉकडाउन जोन कैले बाटे घर में रह के, लेकिन बहुत सारा ऐसा देखल जा रहा बा कि लोग बात नहीं के बुझ रहा। ये विषय पर भी अपने अपन विचार रख सकतानी। यही बीच के जनता बानी हमने के संपर्क लाइन में। हेलो हेलो जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी जी के बोलतानी कहाँ से? हाँ मदन यादव बोले जी भटिनिया से। अच्छा मुखिया जी कार्यक्रम अपने के फिर से स्वागत बा।
बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अपने के नाम से हमने के नोटिस भी बनले बानी, वो भी अपने बाजल अभी अभी। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। जी जी जी। का कहे के सामने कार्यक्रम के माध्यम से कहे के चाह ये जे यदि केहू आदमी के माने कोरोना संबंधी कोनो बीमारी यदि अपना मन में शंका लगता तो तुरंत अस्पताल में जाके ओकरा के चेक करावे के चाहिए। हाँ, एकदम ये जाके कोनो आदमी के न फैलो। सब भाई से निवेदन बा कि सब में सामाजिक सौहार्द बना के रखू, सब आदमी मिलजुल के रहू, उच्च मनोबल के साथ रहू, हंसी खुशी साथ रहू, अब बीमारी देखते मात्र अस्पताल में ले जाऊ जी एकदम। सब आदमी अलग अलग दूरी बना के रखू, पंचायती न करू, अति छल पल न करू, कोनो किस्म के पंचायती, कोनो किस्म के छल पल, कोनो किस्म के जमघट गैदरिंग न करू। गाँव के पीपर के गाछी हो चाहे चुनू हो के चौतारा हो के वो लोग 10 आदमी न बैठू, वो लोग अलग अलग रहू। सब आदमी से हमारी निवेदन बा, विनती बा, निहोरा बा, सब भाई से गुजारिश भाई है ये अलग अलग रहू है बीमारी के भागाऊ एकदम। अरे मुखिया जी कल की रात जौन आंधी तूफान आए रहे उससे अपने के गांव घर में कैसे क्षति भइल बाटे, कुछ जानकारी बहुत क्षति बा। 2 गाछी हमर गिर गल भाई, वो कटहर के एगो सीरीज के। अच्छा जी। हमरा भाई लोग के भी आगे बहुत गाछी गिरल बा, मकई के व्यापक नुकसानी बा, गेहूं जौन कटा गल जौन खेत में बाकी रह गल बा ओही में व्यापक क्षति बा। गेहूं अब घर में आवे वाला नहीं के। एसे एगो और निवेदन कहम कि सरकार में जितना क्षति भेल बा ओकर क्षतिपूर्ति के व्यवस्था करो। आम जनता बहुत दुखित बा, बहुत पीड़ित बा आम जनता। जी जी। एगो तो कोरोना से आदमी लड़ रहा बा, ऊपर से ई आंधी तूफान आके बहुत बड़का मुसीबत खड़ा कर देला। एक तो कोरोना से आदमी तबाह बा, ओकरा पर आंधी तूफान आके मैंने भगवान ही देवी प्रकोप इतना माने विकराल रूप से कह ढा रहल बा हमनी पर, जब का कहल जाओ। जी जी। ओसे सब लोग से निवेदन बा शांत रहू जी, सुरक्षित रहू, और सरकार से निवेदन बा कि जितना क्षति भेल बा ओकर उचित क्षतिपूर्ति के व्यवस्था हो। जी जी। चलिए कार्यक्रम में फोन करनी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के रहनी है मदन यादव जी भटिनिया से, आदर्श कोतवाल गाँव पालिका के अध्यक्ष पद के वहाँ के प्रत्याशी भी रह चुकल बानी। और यही बीच केहू जनता बानी फिर से उनके साथ में बातचीत कर जाओ। हेलो नमस्कार। नमस्कार जी जी, अपन नाम बताओ जाओ। विनय सिंह। विनय सिंह जी कहाँ से? पंचरौता नगर पालिका 7-12। अच्छा, बेनौली से बानी। कार्यक्रम में फोन करे बनी, अपन बात रखल जाओ। सबसे पहले तो हमने के नूर जी 3 हफ्ता में के 4था हफ्ता में लॉकडाउन हो गई जी, लेकिन आज ले पंचरौता नगर पालिका के वार्ड नंबर 7 में जी राहत वितरण कार्यक्रम के कोई राहत वितरण अभी तक ना भइल। अच्छा, काहे ना भइल, इ लोग कब तक राहत वितरण करी? यहाँ सामान्य परिवार के लोग के बहुत दिक्कत बा जी लॉकडाउन में। ऐसे सबसे जितना जल्दी हो सके जी स्थानीय सरकार के जी हमने के पंचरौता नगर पालिका के हर एक वार्ड में राहत वितरण इ लोग जितना जल्दी से हो सके जल्दी करो जी। अच्छा विनय जी, राहत वितरण के बात कहनी है एकदम जरूरी बाटे। 1 महीना लगभग होखे लागल, लेकिन राहत वितरण अभी तक एकरा बारे में ना पंचरौता वितरण कैले बा ना आदर्श कोतवाल वितरण कैले बा। तो पीछा काहे बा? ठीक बा, ऊपर हमने के पूछल जाई आ बातचीत होई, लेकिन राहत वितरण जौन बाटे ई कैसन एकदम गरीब परिवार के देवे के चाही कि घरे घर देवे के चाही? काहे कि हमने के सिमरौनगढ़ में ही 1-2 वार्ड में ऐसा सुनने के मिलल है, ऐसा हमने देखनी है कि हर एक घर घर मतलब राहत वितरण भइल बाटे। अपने के विचार में घर घर होके चाहिए कि जे गरीब खाली उनके होके चाहिए? ना, अभी के तो वास्तव में सबसे बेसी में गरीबे के सामान्य कमाए खाए वाला परिवार के बेसी मार भइल बा ऐसे लॉकडाउन में। दिक्कत तो सब कोई के बा, हमनियों के बा जी। हम खुद 5-6 दिन से यूरिया खाद खोजतानी, हमरा खुद नहीं मिलत, लेकिन हमरा तो भी बहुत पीड़ित यहाँ के सामान्य परिवार बा जी। जरूरी बा वो लोग के देवे के, वो लोग तो बचत दे के अपन में जी जेकरा जरूरी बा ओकरा के वितरण कर जी जी। और खाद जोन बाटे हमनी के खेत में अभी धान उन पा रहल बा या और भी अन्य बाली में देवे के समय बा, लेकिन नइखे मिल रहल। तो ये विषय में अपने अपन वार्ड अध्यक्ष जी से या संबंधित लोग से अपने बात रखनी है कि ना कि नइखे मिलल, अगर कोनो व्यवस्था कर जाओ। काहे कि हर गाँव में संस्था दरता बाटे और भी जगह बटाइल भी बाटे, लेकिन अपने के बेनौली में या पंचरौता में ऐसा नइखे सुनल जा रहल। तो विषय में का कहें अपने? ये अभी तो हम लोग से बात नहीं की कैले, हम अपने खोजत रहनी है, हम कहीं मिल जाये। अब कहीं पता लगल है जो 700 को 1500 में भी मिलता, वहाँ कैला पर भी पुलिस लाठी चार्ज करल है, दुकान बंद कर देवला। लेकिन अभी वो लोग से बात नहीं की कैले, लेकिन यही अपने के बादल एफएम के मार्फत से अगर वो लोग सुनता पंचरौता नगर पालिका के जितना भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि लोग मल खाद बीजन सब बाजवन
कृषि में नेपाल तो कृषि प्रधान देश है एकदम उससे जहाँ से हो वो लोग के व्यवस्था करा देवे के हमर आग्रह बा जी। लेकिन हमरा नहीं के बुझात कि वो लोग के व्यवस्था हो व्यवस्था हुई काहे नहीं बुझात मतलब कारण कहा कि अपने के लागत कि ना कर सके लोग मतलब नहीं के कोनो 4 हफ्ता हो गईल राहत वितरण ना भइल राहत वितरण में भी देखा तनी सामाजिक संजाल में टीका टिप्पणी होता ऊपर टीका टिप्पणी करता एमे तो सब कोई के मिल के ऐसा महामारी में सब कोई के मिल के काम करे के पड़ल हो लेकिन यहाँ भी राजनीति देखा तनी फलना पार्टी के हो चिल्ला पार्टी के हो लेकिन पार्टी तो होत रही। राहत में ऐसा बात बा कि एक दू जगह सुने में आयल बा कि मेयर उपमेयर लोग चाह रहल बा कि हमनी के माध्यम से वितरण हो वार्ड सदस्य लोग चाह रहल बा कि ना हमनी के वार्डे वार्ड वितरण करें नियम तो वार्डे वार्ड के है लेकिन वो नियम के हिसाब से करल बा यही विषय पर पटरी न बैठला से अभी तक मतलब लेट भइल बा हमरा हिसाब से अब बाकी तो जानते बाकी जहाँ मतलब चल खेल ज्यादा हुई उ काम में लेट वही हुई उना नु तब ये लोग फॉर्म भरवैले रहे कुछ दिन पहले जी। तो कहलक जे 2-4 दिन में भराई जी तो ये लोग का बजट कितना बा कितना आदमी तो ये लोग वितरण करता कितना पहुंचता तो सार्वजनिक करे के भी ये लोग के अधिकार है एकदम स्थानीय जनता का पूछे के भी अधिकार बा एकदम सार्वजनिक करे के पड़ल कि कितना घर में बंटनी कितना बजट आयल कितना दाल के रेट बा कितना चावल के रेट बा कितना नून के रेट बा कितना तेल के रेट बा घर पीछू कितना बंटनी या कितना बच गईल जी। ई सब किराना चीज दुकान है किराना दुकान वाला लोग के बहुत अपन किस्म से मोनोपोली बा जी। जहाँ तक सामान के दाम बढ़ल बा 10 रुपए 5 रुपए 20 रुपए बढ़ सकता जी। किलो पर जी लेकिन 50 रुपए 25 रुपए नानू बढ़ी हाँ। वो सब पर भी स्थानीय सरकार के या स्थानीय प्रशासन के ध्यान देवे के पड़ल जी जनता मार में ना पड़ो हाँ। जनता लगे अभी पैसा नहीं है बहुत बड़का महामारी बा में एक दूसरा से सब कोई कान में कान मिला के जी सोशल डिस्टेंस से काम करते हुए जी एकरा के सब कोई सफल बनावो बिना काम के ना निकलो हमनी के 4-5 दिन पहले खुद हमनी के गांव में जी चौकीदार साहबान करलन कि दूसरा गांव के लोग के नइखे आवे के यहाँ के भी नइखे जाए के लेकिन यहाँ बहुत लोग अभी नइखे मानत हमरा खुद अब 7 नंबर के बात कहतनी बिना काम के मोटरसाइकिल से साइकिल से पैदल लोग घूम रहल बा लगभग सब जगह के यही अवस्था बाटे विनय जी मानी लोग कहती उहे- बंदी तो ना हो। ना पुरानी लोग कहला लिखतंत के अगाड़े बखतंत के का चली कह के हमने केतनो कहेम अपने कहेम लेकिन बात बुझे के चाहिए जब समस्या खड़ा हो जाई पूरा रूप से तब बाद में पछताला के अलावा कोनो दूसर चारा ना रही खाली हमनी पछताएम बस तो वैसन तो सुविधा संपन्न देश बा नूर सर अपने के अमेरिका इटली उताज हाँ अपने के 9 प्राण बीता तो नेपाल लगे हमने के कुछ साधन सुविधा नहीं के हमें को मेडिकल मतलब स्वास्थ्य हाँ। क्षेत्र से बानी जी जी अगर ये लोग एक चीज के मजाक बनावता नु तो नेपाल में ऐसा हो जाए कि लाश उठावे वाला के भी कमी पड़ी दिन भी आई देखल जाए बिहार लॉकडाउन से जी जी लॉकडाउन के लोग बिना काम से घर में से बाहर मत निकलो जी ये हमारा आग्रह बा जी चलिए फ़ोन करनी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के रहनी है विनय सिंह जी बेनौली से कॉल कर रही है वहाँ के कहनी कि राहत वितरण जन बाटे पचरौता नगर पालिका में कहीं भी नहीं खेबल कारण कहा नगर पालिका होके भी वहाँ नहीं खेबल अभी के थोड़ा सा के मित्र बने उनके से बातचीत कर जाओ बाकी वो विषय पर हमने के फिर से बातचीत कर जाए हेलो हेलो जी नमस्कार नमस्कार जी के बोलता नहीं कहाँ से हम नागेश्वर प्रसाद सहनी गाँव पालिका वार्ड नंबर 3 से नागेश्वर प्रसाद सहनी कहाँ से कहनी है सिमरौनगढ़ ना स्वर्ण गाँव अच्छा स्वर्ण जी जी स्वर्ण गाँव पालिका वार्ड नंबर 3 से नागेश्वर सहनी जी क्या कहे के चाहम नागेश्वर जी कोशिश कहे के चाहम कि लॉकडाउन भेला के तो 1 महीना लगभग हो गए जी आज तक ले भी हमने के गाँव पालिका में कोनो भी राहत सामग्री के वितरण ना भेल अच्छा स्वर्ण गाँव पालिका में भी राहत वितरण नहीं खेबल ना जी अपने के वार्ड अध्यक्ष के बानी वहाँ के महेंद्र यादव बानी वार्ड अध्यक्ष तो वहाँ के अभी तक राहत वितरण नहीं के भइल अपने के का लगा था कौना कारण से राहत वितरण में ढिलाई भइल बाटे कुछ कौना कारण से अब तो हमें ना पता लगे सकता है हम तो एक बार और फोन कर रहे तो मेरे साहब से बात करें तो उनके कहने का कहलन कि ठीक बा हम 1-2 दिन के बाद में वितरण कर हम जी तो वो डेट भी बीत गए तो फिर हम आज जी उनको के फिर चलिए अच्छा बात बाटे कार्यक्रम में फ़ोन कैनी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ करने स्वर्ण गाँव पालिका से कहनी कि राहत वितरण एकदम राहत वितरण में आदर्श कोतवाल के पचरौता के स्वर्ण गाँव पालिका के बहुत ही शिकायत आ रहा बाटे जनप्रतिनिधि लोग अगर अभी कार्यक्रम सुन रहा बनी पर ध्यान दी अगर नहीं सुनत जे भी लोग सुन रहा बा ई आवाज़ के वहाँ तक पहुँचावे के पूरा प्रयास करी अपने लोगन काहे कि अपने जनता बानी वोट देवे के अपने के अधिकार बा तो सवाल कैल प्रश्न कैल
पूछल भी अपने के अधिकार बा। वो चीज़ के अपने जाके पूछी कि राहत कहने के बचाला। जैसे विनय सिंह जी कहनी है कि कृषि प्रधान देश है, अभी जनता के मल खाद यूरिया के एकदम अति आवश्यक बाटे, जरूरी बाटे, लेकिन मिल ही नहीं रहल। सस्ता महंग के बात नहीं खे, यहाँ मिल ही नहीं रहल, तो आदमी खेती बाड़ी कैसे करी। बहुत जगह ये समस्या बाटे। संबंधित निकाय से हम भी कहे के चाहें कि अपने ये चीज़ के भी व्यवस्था कल जाओ, अपने जिला से खाद के जो संस्था बाटे सबके उपलब्ध कराई, पर पहल करी। काहे कि जनता अपने के चुनले बाटे यही खातिर, जनता के सेवा करे खातिर। अब सेवा करे खातिर चुनले बा, अपने अगर अपने आप के महाराजा ठाने तो ज़्यादा दिन नहीं खे, फिर जनता यही जनता के पास अपने जाए के बाटे, तब बिहान ऐसा ना होके कि जनता लगे जाई और कोनो ऐसा बात के जवाब अपने लगे ना होके और जनता अपने के वहाँ से लौटा देवे, या फिर से अपने के मतलब जौन सेवा करे के मौका दिले बा वो मौका फिर अगर कहीं ना देवे तो अपने के मूल्यांकन होई। आपने खुद विचार करें कि वास्तव में हम कितना काम कैली। कहे कि जनता है, जनता जेकर जौन सेवा करी जनता ओकरा के जरूर जिताई, ओकरा के जरूर फिर से प्रतिनिधि बनाई। रहना एकदम समय कम बा, लेकिन फिर भी अपने डायल कर सकता नहीं 98 1 22 98 1 89 और रख सकता नहीं अपन बात। ऐसे ही हमने के भटनिया से कॉल करनी है मदन यादव जी मुखिया जी, वहाँ के भी कहनिए कि गांव घर में चौतरा पर लोग जमा हो जा रहा बा, गप सप हो रहा बा, ये चीज़ ना होके चाहिए। और जौन क्षति भइल बाटे अभी कल की रात के आनी तूफान से, आनी झकड़ से जौन क्षति भइल बाटे एकर भी और राहत उपलब्ध करावल जरूरी बाटे। कितना मेहनत से खाद पानी मसाला धके आदमी किसान खेती कैलक, अब आनी आयल घर के छाना भी उड़ा के ले गई, फूस के घर और भी गिरा देलक और साथ साथ मकई बाली में भी क्षति कर दिल। तब किसान के सबसे बड़का चीज़ इहे है खेती, और वही चीज़ जब बर्बाद हुई तो अपने विचार करी कि जनता दुखी हुई तो अपने कैसे सुखी रहें, जनता खुश तो अपने भी खुश रहें। तो ये बात के जरूर ध्यान देहल जाए। बिहान हमने के कोनो एगो प्रतिनिधि से बातचीत करे के प्रयास कर लीजिए, जे शिकायत जहाँ जहाँ से आयल बटे वो लोग से हमने के बातचीत करे के प्रयास करें। बिहान के कार्यक्रम में भी आज के कार्यक्रम के निर्धारित समय समाप्त हो चुकल का इशारा भी आ चुकल बटे। आज के कार्यक्रम से हमने के विदा लेकर कार्यक्रम में फोन करे वाला सभी जनता के बहुत बहुत धन्यवाद, और सुन के साथ वाला सभी जनता के भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बाद अपने सुनम सत्येंद्र गुप्ता जी के साथ में कार्यक्रम भोजपुरिया बादशाह। बिहान फिर 7:30 बजे अपने से मिले के वादा के साथ में आज के कार्यक्रम जनता के आवाज़ से हम नूर आलम बादशाह विदा चाहम। नमस्कार।